बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच चुनावी जंग में दो नए चेहरे शामिल हो गए हैं। बीजेपी युवा की गिरफ्तार नेता पामेला के बहाने टीएमसी घेर रही है, तो ममता के भतीजे अभिषेक की पत्नी से पूछताछ पर टीएमसी फंस गई है। कोलकाता पुलिस ने बीजेपी नेता राकेश सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। राकेश सिंह बीजेपी युवा मोर्चा की एक्टिविस्ट पामेला गोस्वामी के आरोपों से ड्रग्स केस में फंसे हैं। ड्रग्स रखने के आरोपों में घिरी पामेला ने राकेश पर खुद को फंसाने का आरोप लगाया है। राकेश की गिरफ्तारी तब हुई जब वो कोलकाता पुलिस के सम्मान को नजरअंदाज कर कूच कर रहे थे। कोकेन रखने के आरोप में गिरफ्तार बीजेपी युवा मोर्चा नेता पामेला गोस्वामी ने राकेश सिंह पर आरोप लगाए थे। कोर्ट में पेशी के वक्त चिल्ला कर नाम लिया था। हालांकि राकेश सिंह और उनके परिवार ने आरोपों को खारिज कर दिया, लेकिन पुलिस की गिरफ्त से बच नहीं सके। एक गाड़ी इस साइड, एक गाड़ी उस साइड, मेरे भाई को धक्का दे के साहेब सिंह एक बार उसको, और दिस वाज नॉट अ अरेस्ट, ये अरेस्ट इसको नहीं बोली, इसको किडनैपिंग बोलेंगे, जो कि वो सरेआम सबके सामने हुआ है। आज लज्जा আর কিছু না, এটা লজ্জা। আজকে ছেলেকে আমাকে এটা বন্ধ করে এখানে টিএমসি আসবে না। उधर बीजेपी को मुद्दा दिख रहा है ममता के भतीजे अभिषेक की पत्नी के कोल घोटाले में फंसने पर। कल सीबीआई ने अभिषेक की पत्नी रुजिरा से 1.5 घंटे तक पूछताछ की। गुजरात निकाय चुनाव में शानदार प्रदर्शन से बीजेपी में जश्न का माहौल है। बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुजरात के अहमदाबाद पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और प्रदेश बीजेपी प्रमुख सीआर पाटिल ने अमित शाह से उनके आवास पर मुलाकात की है। शाह ने कहा कि निकाय चुनाव के नतीजों से साफ है कि गुजरात ने फिर खुद को बीजेपी का गढ़ साबित किया है। मोदी जी के नेतृत्व में शुरू की गई विकास यात्रा को बीजेपी ने आगे बढ़ाया है। वहीं पीएम मोदी ने भी जीत के लिए गुजरात की जनता का धन्यवाद किया। निकाय चुनाव में सूरत में आम आदमी पार्टी ने शानदार जीत दर्ज की। सूरत में आप ने 27 सीटों पर जीत हासिल की, जिसके बाद आम आदमी पार्टी में जश्न का माहौल है। सूरत में कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला। अरविंद केजरीवाल 26 फरवरी को सूरत में रोड शो करेंगे और इसके जरिए गुजरात के लोगों का धन्यवाद करेंगे। कोयला के अवैध खनन मामले की सीबीआई की जांच के खिलाफ ममता सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कोयला खनन घोटाले के मुख्य अभियुक्त अनूप माझी की अपील पर राज्य सरकार ने दलील दी है कि सीबीआई को तो राज्य के इस मामले की जांच का अधिकार ही नहीं है। कोर्ट में हलफनामा देकर राज्य सरकार ने कहा है कि इस मामले में सीबीआई की जांच उचित नहीं है, क्योंकि राज्य सरकार ने इसके लिए अपनी मंजूरी 2 साल पहले ही वापस ले ली थी, लेकिन सीबीआई अब तक जांच कर रही है। शारदा चिट फंड केस में ममता बनर्जी के करीबी पूर्व पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार के खिलाफ सीबीआई सुप्रीम कोर्ट पहुंची। सीबीआई ने राजीव कुमार को पूछताछ के लिए हिरासत में लेने की मांग की। सीबीआई का कहना है कि राजीव जांच में सहयोग नहीं कर रहे। वहीं राजीव पर सबूतों से छेड़छाड़ और गवाहों पर दबाव डालने का शक भी जताया। किसान आंदोलन को लेकर प्रियंका गांधी ने पश्चिम उत्तर प्रदेश में कमर कस ली है। कल प्रियंका ने मथुरा का दौरा किया, जहां बांके बिहारी के दर्शन किए। वहीं केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। प्रियंका ने कहा कि जब तक कृषि कानून रद्द नहीं होते वो संघर्ष करती रहेंगी। इस बीच प्रियंका ने गोवर्धन बेचने का तंज भी केंद्र सरकार पर मारा। किसान आंदोलन से जुड़े टूलकिट मामले में क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा रवि को जमानत मिल गई है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने दिशा को 1 लाख के बॉन्ड पर सशर्त जमानत दे दी। इस तरह दिशा 9 दिन के बाद जेल से बाहर निकल रही हैं। कोर्ट ने जमानत के दौरान दिशा को जांच में सहयोग करने को कहा है। दिशा को जब भी समन किया जाएगा, जांच के लिए हाजिर होना होगा। कोर्ट के दिशा के खिलाफ पेश किए गए सबूतों को अधूरा और कम पाया गया। कोर्ट ने कहा कि व्हाट्सएप ग्रुप बनाना या टूल किट एडिट करना अपराध की श्रेणी में नहीं आता। जांच एजेंसियों को सिर्फ आशंका के आधार पर किसी नागरिक की आज़ादी पर रोक लगाने का हक नहीं दिया जा सकता। कोर्ट ने दिशा की जमानत के पीछे उसका आपराधिक रिकॉर्ड न होने की भी बात कही। वहीं दिशा के अलगाववादी विचारधारा या फिर प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े होने के सबूत न होने का जिक्र किया। दिशा की गिरफ्तारी को लेकर कोर्ट ने सरकार के लिए सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि सरकार के जख्मी गुरूर पर मरहम लगाने के लिए किसी पर राजद्रोह का केस नहीं किया जा सकता। न ही सरकार की नीतियों से असहमत होने पर किसी को जेल भेजा जा सकता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि यह हमारी 5000 साल पुरानी सभ्यता
अलग अलग विचारों की कभी भी विरोध नहीं रही। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर एक बार फिर सरकार एक्शन में है। पीएमओ ने कोरोना को लेकर इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने केरल, महाराष्ट्र और पंजाब में कोरोना के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई है। अकेले केरल में ही देश के 38% एक्टिव कोरोना मामले हैं, जबकि महाराष्ट्र में 37% एक्टिव मामले हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब तक 1,17,00,000 से ज्यादा लोगों को कोरोना की वैक्सीन लग चुकी है। गुरमीत राम रहीम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पंचकुला की सीबीआई कोर्ट में पेश किया गया। रंजीत सिंह की हत्या के मामले में पंचकुला की सीबीआई कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान गुरमीत राम रहीम के साथ ही एक अन्य आरोपी कृष्ण लाल की भी पेशी हुई, जबकि इस मामले के 2 आरोपी कोर्ट में फिजिकली पेश हुए। सीबीआई कोर्ट ने बहस के दौरान अगली सुनवाई के लिए 2 मार्च की तारीख मुकर्रर की है। पंजाब के फिरोजपुर में महज 5,000 रुपए के लिए एक ड्राइवर को उसके सहायक ने मौत के घाट उतार दिया। मामला वाड़ा भाई का है। पुलिस के मुताबिक ट्रक ड्राइवर का उसके सहायक से 5,000 रुपए को लेकर विवाद हुआ। इसी विवाद के चलते सहायक ने ड्राइवर को पहले पुल से नदी में फेंका और फिर ऊपर से ईंट पत्थर बरसाए, जिसकी वजह से ट्रक ड्राइवर की जान चली गई। पुलिस नदी में ट्रक ड्राइवर का शव तलाशने की कोशिश में जुटी है। वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पश्चिम बंगाल के ईस्ट बर्दवान में 14 क्रूड बम मिले हैं। ये 14 क्रूड बम टमाटर के खेत में छिपाए गए थे। बम की खबर मिलने के बाद बम निरोधक दस्ता पहुंचा और उसने बमों को निष्क्रिय किया। बम किसने रखे, इस बात की जांच की जा रही है। वहीं टीएमसी और बीजेपी एक दूसरे पर बम रखने का आरोप लगा रहे हैं। आशंका जताई जा रही है कि चुनावी रैलियों के दौरान हिंसा करने के लिए ये बम यहां छिपाए गए थे। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, जिसमें बीजेपी के 2 युवा नेताओं की मौत हो गई। मामला सीतापुर के मानपुर थाना क्षेत्र के परसेहरा इलाके का है। यहां बीजेपी के युवा नेता बाइक पर सवार होकर जा रहे थे, मगर एक अज्ञात वाहन ने बाइक में इतनी जोरदार टक्कर मारी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए। इस हादसे में दोनों युवाओं की मौत हो गई। पुलिस जांच में जुट गई है कि आखिर बाइक में टक्कर मारने वाली गाड़ी कौन थी और उसे कौन चला रहा था। रायपुर में बलौदा बाजार क्षेत्र में पुलिस ने एक हिस्ट्री शीटर चोर को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी अब तक 17 चोरियां कर चुका है और इस आरोपी की तलाश पुलिस को बहुत दिनों से थी। पुलिस के मुताबिक आरोपी इस वक्त नशे की तस्करी भी करता था। पुलिस ने आरोपी के पास से 10 लाख रुपए का नशीला पदार्थ बरामद किया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है कि उसने कब कब कौन कौन से अपराध को अंजाम दिया। बिहार में लाख कोशिशों के बावजूद शराब की तस्करी जारी है। ताज़ा मामला छपरा का है। पुलिस ने यहां शराब की बड़ी खेप बरामद की है। पुलिस के मुताबिक बड़े ट्रक में हरियाणा से अवैध शराब लाई जा रही थी। खिलौने के लिए इस्तेमाल होने वाली बॉल की आड़ में शराब की ये तस्करी की जा रही थी। पुलिस ने ट्रक से करीब 300 पेटी शराब बरामद की है। साथ ही शराब के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पूरा मामला मांझी थाना इलाके का है। पुलिस आगे की तफ्तीश में जुट गई है। अमृतसर के शास्त्री बाजार में हुई 60 लाख की चोरी का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस के मुताबिक घर के लोगों ने जानबूझकर चोरी का ड्रामा रचा था। पुलिस के मुताबिक घर के लोगों ने मार्केट से पैसा उठाया हुआ था। देनदारी से बचने के चक्कर में परिवार वालों ने चोरी का ड्रामा रचा और केस दर्ज कराया कि 60 लाख की चोरी हुई है। पुलिस ने तफ्तीश की तो मालूम चला कि असल में चोरी हुई ही नहीं है। अब पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बिहार के मुजफ्फरपुर में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस को सूचना मिली थी कि जिले के करजा थाना क्षेत्र में शराब की एक बड़ी डील होने वाली है। इस डील को रोकने के लिए सिटी एसपी और डीएसपी ने मिलकर टीम बनाई और शराब व्यापारी के ठिकाने पर रेड की। रेड के दौरान पुलिस को शराब व्यापारी के यहां से करीब 50 लाख रुपए नकद, 26 लीटर अवैध शराब, 1 देसी राइफल, 1 देसी पिस्टल, 3 मैगजीन, 2 जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। झारखंड के सरायकेला में आर्थिक तंगी से परेशान होकर एक शख्स ने अपने बेटे के साथ खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि लॉकडाउन के बाद से मृतक के घर की माली हालत बिगड़ गई थी। मृतक पिता मानसिक तौर पर विक्षिप्त और आंख से दिव्यांग बेटे को लेकर भी काफी परेशान रहता था। आखिरकार पिता इतना परेशान हुआ कि उसने अपने बेटे को और खुद को एक ही फंदे से लटका लिया।
पुलिस पूरे मामले की तहकीकात में जुट गई है। यूपी के जालौन में पुलिस ने 90 लाख की चोरी का खुलासा कर दिया है। ये चोरी वन अधिकारी के यहाँ हुई थी। पुलिस ने चोरी करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए आरोपियों के पास से करीब 932 ग्राम सोना, करीब 491 ग्राम चांदी और 56.5 लाख रुपए कैश बरामद हुए हैं। आपको बता दें कि 29 जनवरी को वन अधिकारी के यहाँ चोरी तब हुई थी जब वो परिवार समेत एक शादी समारोह में गए थे। चोरी का खुलासा करने वाली पुलिस की टीम को 50,000 रुपए बतौर इनाम देने की घोषणा की गई है। बिहार के बेगूसराय में एक घर हड़पने के चक्कर में केयरटेकर ने मकान मालिक को मौत के घाट उतार दिया और स्कॉर्पियो से ले जाकर शव को 120 किलोमीटर दूर खेत में दफना दिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने अपने 2 दोस्तों के साथ इस हत्या को अंजाम दिया। आरोपी की नज़र उस फ्लैट पर थी जिसकी वो देखभाल करता था। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आज दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा में भारत और इंग्लैंड के बीच सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा। क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करेंगे। वहीं इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद होंगे। स्टेडियम की क्षमता 1,10,000 है। हालांकि टेस्ट मैच के दौरान कोविड-19 के कारण सिर्फ 50% दर्शक को आने की अनुमति दी गई है। मोटेरा स्टेडियम 63 एकड़ में फैला है। इस स्टेडियम में 1,10,000 दर्शकों के बैठने की क्षमता है, जो मेलबर्न क्रिकेट मैदान से भी अधिक है। इसी स्टेडियम में अगले 2 टेस्ट मैच खेले जाने हैं। वहीं इसके बाद मार्च में भारत और इंग्लैंड के बीच T20 सीरीज के सारे मुकाबले इस स्टेडियम में खेले जाने हैं। मोटेरा में ही नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। भारत और इंग्लैंड के बीच आज से शुरू हो रहा टेस्ट मैच का डे नाइट मुकाबला होगा, जहां पिंक बॉल से दोनों टीमों की अग्नि परीक्षा होगी। सीरीज अभी 1-1 से बराबरी पर है, लेकिन पिछले मैच में टीम इंडिया की शानदार जीत के बाद विराट एंड कंपनी के हौसले बुलंद हैं। मैच दोपहर बाद 2:30 पर शुरू होगा। मोटेरा स्टेडियम में 2012 के बाद से कोई टेस्ट मैच नहीं हुआ है। आखिरी टेस्ट भी इन्हीं दोनों टीमों के बीच हुआ था, जिसे भारत ने 9 विकेट से जीता था। इस मैदान पर खेले गए 12 टेस्ट में से भारत ने 4 जीता है, जबकि 2 में से उसे हार का सामना करना पड़ा है। मोटेरा में पूरी तरह से स्पिन के अनुकूल पिच की उम्मीद की जा रही है, लेकिन भारतीय कप्तान विराट कोहली का मानना है कि इंग्लैंड के खिलाफ डे नाइट टेस्ट में तेज गेंदबाजों की भी स्पिनरों की तरह अहम भूमिका होगी, क्योंकि गुलाबी गेंद के स्विंग करने की ज्यादा संभावना रहती है। कोहली का कहना है कि पिंक बॉल से खेलना एक चुनौती होगा। वहीं रोहित शर्मा ने माना कि अश्विन और अक्षर पटेल इस पिच पर कमाल कर सकते हैं। इंग्लैंड के कप्तान जो रूट ने भी अश्विन को बड़ा खतरा बताया। ईशांत शर्मा इसी मैदान पर अपना 100वां टेस्ट मैच खेलने के लिए उतरेंगे और कपिल के बाद ये उपलब्धि हासिल करने वाले दूसरे भारतीय तेज गेंदबाज बनेंगे। वहीं रविचंद्रन अश्विन 400 टेस्ट विकेट लेने के क्लब में शामिल होने की कोशिश करेंगे। उन्हें सिर्फ 6 विकेट की जरूरत है। अमेरिका में हुए हादसे के बाद बोइंग 777 इस्तेमाल करने वाली एविएशन कंपनियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ब्रिटेन, जापान, साउथ कोरिया ने ऐसे इंजन वाले विमानों की उड़ान रद्द की। 3 दिन पहले अमेरिका में करीब 250 लोगों को लेकर उड़े विमान के इंजन में आग लग गई थी। पायलटों की होशियारी से यात्रियों की जान बची थी। नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के संसद भंग करने के फैसले को पलट दिया है। ओली ने पिछले साल 20 दिसंबर को संसद भंग का फैसला किया था। ओली के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिकाओं की सुनवाई पर 13 दिन के भीतर प्रतिनिधि सभा का अधिवेशन बुलाने का आदेश जारी किया। वीगर मुस्लिमों पर अत्याचार को लेकर कनाडा में बने प्रस्ताव की चीन ने निंदा की है। कनाडा की संसद में वीगर मुस्लिमों के नरसंहार को रोकने वाला प्रस्ताव पास किया गया है। प्रस्ताव में पीएम जस्टिन ट्रूडो से कार्रवाई करने की अपील की गई। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आर्मी डे पर सैनिकों को सम्मानित किया। वहीं शहीदों को श्रद्धांजलि दी। क्रेमलिन वॉल में रूस के सिविल वॉर में मारे गए अज्ञात सैनिकों के मकबरे पर पारंपरिक तरीके से फूल चढ़ाए गए। इंडोनेशिया के एक पशु सुधार केंद्र ने बोर्नियो आइलैंड में हेलीकॉप्टर के जरिए 10 खूंखार ओरंग उटान को जंगल में छोड़ा।
5 नर 3 मादा समेत 2 बेबी ओरांग उटान नेशनल कंजर्वेशन एजेंसी के जरिए जंगल पहुंचाए गए। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।